सध्याच्या युगात अनेकांना शरीरातील व्याधींनी त्रस्त केलं असून त्यावर उपाय म्हणून अनेक प्रकारच्या औषधांचा रोज सेवन करावे लागते। त्यामुळे शरीरावर त्यांचा विपरीत परिणाम सुद्धा होतो। निसर्गाने त्यावर कायमस्वरूपी उपाय सुद्धा दिले आहेत, ते म्हणजे युनानी उपचार पद्धती। आपल्या स्वयंपाकघरात रोज आपण जेवणाच्या वापरण्यात येत असलेल्या मसाले पदार्थातून विशिष्ट प्रमाण वापरून त्यातून उपचार करणं म्हणजे युनानी उपचार। आज पाटोदा शहरातील बाजारतळावरील अल हकीम आयुर्वेदिक एजन्सी पाटोदा यांच्या सौजन्यानं आरोग्य तपासणी शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं। त्यामध्ये डॉक्टर शोएब खान गेवराई आणि डॉक्टर मोहम्मद शम्स उल हक MD औरंगाबाद यांनी रुग्णांच्या फक्त हाताची नाडी पाहून त्यांना होत असलेल्या त्रासाचं अवलोकन करून उपचार केले। तसेच उपचाराबरोबरच योग्य आहार पद्धतीचं अवलंबन केल्यास रुग्णांना कोणत्याही आजारातून कायमस्वरूपी सुटका होऊ शकते। बघूयात तज्ञ डॉक्टर नेमकं काय म्हणाले। वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं डॉक्टर शोएब खान इस वक्त जो मैं पाटोदे के अंदर आया हूँ, ये नब्ज़ मैं इन भाई साहब की चेक कर रहा हूँ। ये जो नब्ज़ मिल रही है मुशर्रफ, और ये बंदे इनके अंदर जो ना खुश्की ज़्यादा भरी पड़ी हुई है और इनके पेट के अंदर ख़मीर है और इनके हार्ट के ऊपर दबाव है, पैर इनके खींचते हैं और पट्ठों के ऊपर इनका खिंचाव है। इनके नींद की कमी आ चुकी है, नींद, और इनका जो ना वक्तन फ़ौक्तन बैठे बैठे इनको पसीना भी आ जाता है, प्लस जो है इनके जिस्म के अंदर अजीब अजीब तरह के ख़यालात आना, ये सारी चीज़ें, ये इसको हम कहते हैं खुश्की के पेशेंट। ठीक है, तो इनका ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया आपको, इसमें कोई बात गलत है? तो इस तरह से नब्ज़ देख करके अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी चीज़ें लोगों को बताते हैं। और मेरा आना पाटोदे के अंदर हुआ है, हमारे दोस्त डॉक्टर शमसुल हक साहब भी साथ में हैं और हम दोनों साथ में ही काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक ही उस्ताद के दोनों शागिर्द हैं और चैलेंज के साथ हम पेश करते हैं जो भी हम काम करते हैं। नब्ज़ देख करके अगर कोई हमारे मर्ज़ को हम बताते हैं। और बड़ी खुशी हुई पाटोदे के अंदर आकर के, और सब जानने वाले बड़े प्यार, बड़ी मोहब्बत दी लोगों ने, बड़े प्यार से हमको नवाजा और सारी चीज़ें मोहब्बतें दी। और इसी तरह से सिलसिला चालू रहेगा। आइंदा भी जो पेचीदा अमराज है जैसे पैरालिसिस होगा और फालज का और अटैक का, यानी जिसका 99% भी अगर ब्लॉकेज हार्ट का 2 घंटे के में और ख़ुद की बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ा ही अच्छा दिन है और हम पाटोदे में आए हैं और काफ़ी मरीज़ों की यहाँ पर भीड़ है और इंशाल्लाह हम आज अच्छे से अच्छे जो है तो पेचीदा अमराज के मरीज़ों को देखेंगे और उनका इलाज करेंगे। ख़ास तौर पर जो कैंसर के मरीज़ हैं, ब्लड कैंसर के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं और जो सब तरफ इलाज करवा के परेशान हैं, वो मरीज़ हमसे रब्ता क़ायम करें और हाफिज़ साहब से भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह उनका इलाज हम करेंगे। और ये क़ानून मुफ़रद आज़ा के ज़रिए यूनानी ट्रीटमेंट जो है, जिसे हम तिब्बे इस्लामी कहते हैं, उसके ज़रिए हम इलाज करेंगे। तशख़ीस और मरीज़ की साख्त, उसका चाल ढाल देखकर हम जो है तो डायग्नोसिस करते हैं और उसको दवा देते हैं। और इसमें 50% जो हमारा इलाज होता है वो ग़िज़ा के ज़रिए होता है। जो मरीज़ को हम ग़िज़ा तजवीज़ करते हैं, बताते हैं, वो मरीज़ बिल्कुल खाएँ, उसमें 50% उसको आराम होता है। तो इन बातों का ख्याल रख के जो है तो इलाज करवाएँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खान पान हम देते हैं कि ईश्वर ने जब इंसान को बनाया और सारे मखलूक को पैदा किया तो उनके लिए ग़िज़ा तजवीज़ की। मिसाल के तौर पर एक बकरी है, उसके सामने अगर हम गोश्त रख देंगे, बकरी मर जाएगी लेकिन गोश्त नहीं खाएगी। अगर शेर है, शेर के सामने अगर हम घास रख देंगे तो वो मर जाएगा लेकिन वो क्या करेगा, घास नहीं खाएगा। तो उसको पता है, ईश्वर ने उसको एक समझ दी है, बूझ दी है कि उसको क्या खाना है। लेकिन इंसान को जो ईश्वर ने पैदा किया उसके लिए भी उसके मिजाज के हिसाब से भी एक ग़िज़ा तजवीज़ की गई है। आज के दौर में फ़ास्ट फूड और जितनी भी चीज़ें, नई नई चीज़ें मार्केट में आ रही हैं, वो इंसानों को बीमार कर रही हैं, उनके गुर्दों तक को भी ख़राब कर रही हैं, उनके हार्ट के ब्लॉकेज भी बढ़ा रही हैं। लेकिन इंसान क्या है, उसी तरफ भाग रहा है, चटपटी चीज़ों की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से वो बीमार हो रहा है। तो हमारा हम जो इलाज मुआलजा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो ग़िज़ा की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। कि एक टाइम ऐसा था कि घी के ताल्लुक़ से डॉक्टरों ने मना करते थे, उससे ब्लॉकेज बढ़ता है। लेकिन आज साइंस ने भी कबूल किया है 50 साल के बाद कि घी से ब्लॉकेज नहीं बढ़ता, घी से ब्लॉकेज ओपन होता है। तो आज बड़े बड़े डॉक्टर भी लिखना चालू कर दिए कि भाई आप घी खाएं, लेकिन 50 सालों तक उन्होंने मुखालिफत की है। तो अब जो है नई आने वाली जो नस्ल है घी से काफ़ी दूर हो चुकी है। एक मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ, ये सारी
चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे ग़िज़ाएँ हैं जिससे वो काफ़ी दूर हो चुके हैं। तो हम जो बताते हैं ग़िज़ा यानी मिजाज के हिसाब से, हर इंसान का मिजाज होता है, मौसम का भी मिजाज होता है। मौसम का मिजाज जब भी बिगड़ता है तो हवाएं चलती हैं, बिजलियां कड़कती हैं। तो इस तरह से मिजाज जो इंसान का भी बिगड़ता है। जब भी अपने मिजाज से बिगड़ेगा, अपनी तबीयत से हट जाएगा तो इंसान बीमार माना जाएगा। तो इसलिए जो हम मिजाज को ख्याल रख करके ही हम इलाज करते हैं। 3 चीज़ें हैं, सर्दी, गर्मी, खुश्की, दिमाग, दिल, जिगर। तो इन 3 चीज़ों में ही बीमारियां हैं। हम नब्ज़ देख करके इन 3 चीज़ों में तलाश करते हैं कि बीमारी जिगर में है, दिल में है या दिमाग में है। नब्ज़ देख करके अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन उसी से दवाइयों का तयन कर देते हैं। दिमाग की ग़िज़ा देना है या दिल की ग़िज़ा देना है या फिर जिगर की ग़िज़ा देना है, इस तरह से हम ग़िज़ाओं का तयन करके मरीज़ को बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आसानी के साथ इलाज हो जाता है। जज़ाकल्लाह 50% इलाज जो है ग़िज़ाओं से हो जाता है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। हमारा जो है यूनानी है, तिब्ब जदीद। हमारा जो जितने तिब्ब इस्लामी, तिब्ब यूनानी कह लें, तिब्ब जदीद कह लें, ये हमारा जो इलाज है, जो दवाइयाँ हम बनाते हैं 85% जो है हमारे किचन के मसाले ज़ात हैं। किचन के जो आइटम्स हैं, मसाला जो है उसी से हम बना लेते हैं अपनी दवाइयाँ। हम कोई झाड़ पत्ते या ये आयुर्वेदा की तरफ हम नहीं जाते। हमारा जो तिब्ब इस्लामी है, किचन के अंदर जो आइटम्स हैं, जो मसाले ज़ात हैं, उससे ही हम क्वांटिटी वाइज कर करके एक तयन करते हैं दवाओं का कि किस मरीज़ के लिए कौन सी दवाइयाँ देना है। तो उसी से हम हमारी दवाइयाँ बना लेते हैं। और कुछ सवाल आपके? देखो, मैं एलोपैथिक को मैं एक चीज़ कहूँ कि मैं उसको बुरा नहीं कह सकता। इमरजेंसी के लिए एलोपैथिक बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि एलोपैथिक की भी उनकी एक खोज है। उन्होंने लोगों के फ़ायदे के लिए तो काम कर रहे हैं, लेकिन अब जो है एलोपैथिक को भी समझ में आने लगा कई 22 अमराज़ ऐसे हैं, 22 पेचीदा अमराज़ ऐसे हैं एलोपैथिक में उनका इलाज नहीं है। तो वो सारे इलाज हम करते हैं, गारंटी के साथ करते हैं, चैलेंज के साथ करते हैं। बहुत सारे ऐसे अमराज़ हैं जिसका मैं एक नाम ले, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो एक बीमारी है, उसका एलोपैथिक में इलाज नहीं है, वो हम जो है इलाज करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का जो इलाज उनके पास नहीं है, हमारे पास इलाज बड़े आसानी के साथ मौजूद है, हम इलाज करते हैं। तो ऐसे 22-23 बीमारियाँ ऐसी हैं जो उनके पास इलाज नहीं, हमारे पास इलाज है। जब वो थक जाते हैं और कह देते हैं मरीज़ों से कि भाई आपका इसका इलाज आपका नहीं हो सकता, घर पे लेकर बैठ जाओ, तो मेरे पास ऐसे कई मरीज़ हैं जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि इलाज नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मुकम्मल इलाज होकर के वो लोग गए हुए हैं, जो इस वक्त महाराष्ट्र में मौजूद है। तो अच्छी चीज़ है, हमारे दवाओं से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक छोटा बच्चा भी अगर मुट्ठी भर के हमारी दवाइयाँ खा ले तो भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है हमारी दवाओं से, क्योंकि हमने बता दिया किचन के आइटम से हमारी दवाइयाँ। दूसरी एक बात मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि एलोपैथिक जो तरीक़ा इलाज है, इसके अंदर मरीज़ के लिए काफ़ी फ़ाइनेंशियल बर्डन हो जाता है। मरीज़ लाखों रुपये ख़र्चा करने के बाद भी जो है तो उसको कामयाबी नहीं मिलती है, वो परेशान और लाग़र हो जाता है, बीमारी रहता है और मरते दम तक उसको दवाई खाना पड़ता है। हमारे तरीक़ा इलाज में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। आप कुछ अरसे तक दवाइयाँ खाएँ और उसके बाद जो ग़िज़ा का मामूल है, जो डाइट आपको बताया गया है, वो डाइट आप फॉलो करें, आप हमेशा के लिए सेहतमंद रहेंगे, कोई बीमारी आपके क़रीब नहीं आएगी। तो ये जो है इस बात को नोट कर लें आप। नमस्कार, JS न्यूज चॅनेलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका।